कुछ नहीं जानता था। 4-5 लोग घेरते हैं, पीछे से कोई आता है, मार देता है मेरा हीरो जैसा बच्चा। और वो हीरो जिसको मैं पाल रहा था कि मेरे देश के लिए खेलेगा, और उस देश का संविधान आज मुझे न्याय नहीं दिलवा पा रहा है। सिर्फ रोते हैं, घूमते हैं। आपके ऊपर ऐसी पड़ेगी साहब ना, आपको पता चलेगा। आप तारीख लिख देते हो ना, तारीख लिख दिए शनिवार की, ठीक है, फिर 30 को लिख दिए, ठीक है साहब, आप लिखो, तारीख लिखो। ईश्वर न करेगा ऐसा गजब आपके ऊपर गिर जाए, लेकिन गरीब की बद्दुआ कहीं ना कहीं लग सकती है। लगेगी, लगेगी बहन जी, लगेगी। इस गरीब की बद्दुआ लगेगी, उन सबको लगेगी, उन सबको लगेगी जो लोग इसमें हिला हवाली कर रहे हैं, सबको लगेगी। आज नहीं तो कल ये पागल बाप की बद्दुआ है जो रोता है दिन रात। अब बताइए, गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट अपनी जमीन खाली नहीं करवा पा रही। मैं गवर्नमेंट की मदद कर रहा हूँ आज तक। जी। मेरा बच्चा मर गया, मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, आज तक गवर्नमेंट की मदद कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती है ऐसे अधिकारियों को? दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर जिले में हूँ। अनुराग यादव के घर आज 6 से 7 महीने, 7वां महीना चला भैया ना, 7 महीने मतलब बीतने वाला है, लेकिन आज तक अभी न्याय नहीं मिला। दर दर भटकते रहे पिताजी, न्याय नहीं मिला। इसी वजह से गांव में कई जगह मतलब घटना होती जा रही। थोड़ा सा पिताजी से बात कर। हाँ, मैं प्रणाम करता हूँ सबको, अपने अधिवक्ता लोगों को, वकील साहब लोगों को, और तहसीलदार साहब को भी प्रणाम करता हूँ। तारीख थी और फिर तारीख है, मतलब फिर तारीख पड़ गई जी। और लेकिन फिर भी सबको नमस्ते प्रणाम है भैया। आप लोग बड़े लोग हो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। और फिर तारीख है, लेकिन ये चीज़ें साहब लोग समाज में कहीं न कहीं गलत संदेश दे रही हैं। बहुत लोग मारे जा रहे हैं। सरकार मत करिए ऐसा, आप लोग मत करिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप। रमेश भी भैया छूट के बाहर आ गए। नहीं, लाल मोहन छूटा अभी, लाल रमेश मोहन, नहीं। लाल मोहन, हाँ, लाल मोहन छूटा है। और हमारे गांव जबकि में लाल मोहन तो पास में गला कटते समय यहाँ पे था। यही ललकार के घेरा था, वो उसी ने ललकारा था कि घेर के मार 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 दे, मार दे। वो भी बाहर निकल, वो भी बाहर निकल गया। तो मैं गरीब आदमी क्या कर सकता हूँ? रो सकता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ वहाँ टहल के सो सकता हूँ। इसके अलावा कर क्या सकता हूँ? आप लोग बताओ, क्या करूँ? 7 महीने से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। और अधिकारी वो को मैं क्या कहूँ, और जो नेतागण लोग हैं आते जाते रहे, कुछ दिन तक उनका यहाँ पर फेरा लगता रहा जोगियों की तरह से, लेकिन आश्वासन देते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला। जो अपराधी बाहर आते जा रहे हैं, मतलब नंबर पे नंबर, उनका तीसरे नंबर भी। जी जी जी, बिल्कुल। यहाँ से खारिज हो रहा है हाई कोर्ट से, उन लोगों के पास पैसा है, हाई कोर्ट से बेल ले रहे हैं। यहाँ के जज साहब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि वो लोग यहाँ से बेल उनकी निरस्त कर दे रहे हैं। और लेकिन वो हाई कोर्ट से जमानत ले रहे हैं, बेल ले रहे हैं। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे पास इतनी औकात नहीं है, गरीब आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? सब नेता, विधायक, जनता, प्रशासन, सब लोग कहता है न्याय हमारे संविधान से है, संविधान में जो सिस्टम में है उसी के द्वारा न्याय मिल जाएगा। लेकिन माँ के और बहनों के आगे गला कट गया। लेकिन संविधान में क्या यही सिस्टम है कि सबके सामने गला कट गया, लेकिन अभी न्याय नहीं मिल रहा, दर दर भटक रहे। जी, अब क्या करें? अपने भारत देश को हम क्या कहें? कभी हमने पढ़ा था कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, लेकिन अब धन्य नहीं हूँ मैं। मतलब जो भारत की धरती पे जन्म लेता है वो धन्य हो जाता है, लेकिन अब मैं धन्य नहीं हूँ। स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भवंत भूय पुरुष सुरत्वात्, लेकिन अब मैं धन्य नहीं हूँ।
मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं गरीब हूँ और गरीब होना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आप सबसे प्रणाम करता हूँ। यही हमारा संविधान है, यही हमारी संस्कृति है। भारत की पिताजी 6 महीने से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गला सामने कट गया, सामने ही उतार दिया गया, लेकिन यही संविधान की सिस्टम यही है कि आज तक रो रहे हैं। हमारा छोटा सा बाबू जिसको दुनियादारी की पहुंच नहीं थी, कुछ नहीं जानता था, 4-5 लोग घेरते हैं, पीछे से कोई आता है, मार देता है मेरा हीरो जैसा बच्चा। और वो हीरो जिसको मैं पाल रहा था कि मेरे देश के लिए खेलेगा, और उस देश का संविधान आज मुझे न्याय नहीं दिलवा पा रहा है। मैं उस देश के लिए क्यों जीऊं? मैं गर्व करता था कि मैं भारत देश में पैदा हुआ हूं। अभी जो श्लोक आपको सुनाया है, बहुत लोग जानते नहीं होंगे उसका अर्थ क्या होता होगा, लेकिन आज उसी देश में मैं मर रहा हूं, रो रहा हूं, तो इस देश पे गर्व करूं या इस देश को कोसूं? क्या करूं मैं, मेरी समझ में नहीं आता। जो संविधान पे चलने वाले हैं वो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और जो गला काटने वाले हैं वो खुलेआम जेल से बाहर आके घूम रहे हैं। यही हमारा सिस्टम है, संविधान। अब इसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग इसी को कहते हैं। जो मारता है वो सुखी रहता है, जो मार खाता है वो दुखी रहता है। क्या करेंगे अब, क्या बोल सकते हैं? इतने दिन से आप बताइए, जमीन गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट अपनी ज़मीन खाली नहीं करवाए, तहसीलदार साहब खाली नहीं करवा पा रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से वकील करके रखा हूँ, उसका भी खर्चा देना ही पड़ता है। हालांकि लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती दे देता हूँ। जी, उनको चाय पानी के लिए। जी बिल्कुल देता हूँ, वो लेते नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती दे। अच्छा आप बताइए, गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट अपनी ज़मीन खाली नहीं करवा पा रही, मैं गवर्नमेंट की मदद कर रहा हूँ आज तक। जी जी। मेरा बच्चा मर गया, मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, आज तक गवर्नमेंट की मदद कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती है ऐसे अधिकारियों को? आप लोग अधिकारी हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ईश्वर न करें कि आपके साथ ऐसी घटना हो जाए, कभी ईश्वर न करें कि आपके साथ ऐसी घटना हो, आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। लेकिन जब तक, मतलब सही बात है, कभी किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उनके साथ ऐसा होता तो उनको ये पता चल जाता कि क्या चीज़ है। आज एक गरीब के साथ हुआ, इसलिए उन लोगों को कुछ असर नहीं पड़ रहा है। ये पागल बाप पूरी रात सोता नहीं है, सिर्फ रोते हैं, घूमते हैं। आपके ऊपर ऐसी पड़ेगी साहब ना, आपको पता चलेगा। आप तारीख लिख देते हो ना, तारीख लिख दिए शनिवार की, ठीक है, फिर 30 को लिख दिए, ठीक है साहब, आप लिखो, तारीख लिखो। ईश्वर न करेगा ऐसा गजब आपके ऊपर गिर जाए, लेकिन गरीब की बद्दुआ कहीं ना कहीं लग सकती है। लगेगी, लगेगी बहन जी, लगेगी। इस गरीब की बद्दुआ लगेगी, उन सबको लगेगी, उन सबको लगेगी जो लोग इसमें हिला हवाली कर रहे हैं, सबको लगेगी। आज नहीं तो कल ये पागल बाप की बद्दुआ है जो रोता है दिन रात। आपको विश्वास भगवान पे लग रहा है कि, मतलब अपने संविधान पे से विश्वास टूट रहा है, लेकिन भगवान के ऊपर मतलब है कि हाँ, भगवान के यहाँ से देर है, अंधेर नहीं। भैया हम तो सबके ऊपर विश्वास करके रखे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। कहीं न कहीं अधिकारी गण लोग क्या उसमें कर रहे हैं, क्या सिस्टम उनका है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। क्या आपको कोई शक है उन लोगों के ऊपर? ना भैया, क्या शक करेंगे? गरीब आदमी शक करेगा, मार खाएगा, लात जूता खाएगा, क्या शक करेगा? किसी के बारे में बोल भी नहीं सकता, बोलेगा उसके बाद भी मार खाएगा। इससे बढ़िया है भैया, बस विनम्र निवेदन। भैया 3 लोग छूट के बाहर आ गए, गला बेटे का काट दिए, जो वो भी आ गया, लेकिन आपके भी ऊपर अब तो खतरा, बच्चों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। सब कुछ है, सारा खतरा है।
हमारे साथ दीवान जी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है कि मुझे कहीं जाना है, बच्चियों को कहीं जाना है। मुझे चिंता रहती कि मेरी बच्चियां सुरक्षित रहें। दीवान जी बच्चियों के साथ चले जाते हैं, तो आप अकेले जाना पड़ता है। अकेले जाना पड़ता है। और शस्त्र के लिए मैंने आवेदन किया था, आज 6 महीने हो गए, मेरी फाइल दौड़ रही है, सिर्फ वो भी नहीं काम हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सबसे मैं निवेदन करके हाथ जोड़ के हार गया। आप बताइए, मैं भी मर जाऊंगा? गारंटी क्या है? सब ईश्वर की मर्जी है। बाकी सबको जो देखना हो देख लो भैया। गरीब परिवार पूरा ख़त्म हो जाएगा, आप सब लोग सुखी रहो, हमको कुछ कहना नहीं है। इस गर्मी में इस छप्पर में बैठ के केवल रो रहे हैं, क्योंकि इनके पास है क्या? जो बेटा था, जो इनका धन था, वो भी इनके हाथ से निकल गया। निकल नहीं गया, निकाल लिया गया। और इनके पास क्या बचा है? बस यही जो है थोड़ा सा, ये देखिए दिखाइए, सीमेंट का करकट रखा है, इसी में रहते हैं। आज आप लोग समझ सकते हैं इतनी गर्मी पड़ रही, भीषण गर्मी में कैसे यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है यहाँ पे रहना। आज अगर इनका लड़का रहता, बेटा रहता, अनुराग यादव रहता, तो कहीं पढ़ता लिखता, इनको भी शांति रहती, उसके भविष्य के लिए ये भी कहीं जाके 2-4 पैसे के इंतजाम करते। लेकिन आज लाल इनका नहीं है, केवल रो रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं, बैठ के, और कुछ इनको दिख नहीं रहा, मिल नहीं। कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जितने को सपोर्ट करते हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस गरीब बाप की मजबूरी समझो। और ये आंसू देख लो, आंसू ऐसे नहीं निकलते, जहाँ दर्द होता है वहाँ से निकलते हैं आंसू। बस आप सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आप सबको धन्यवाद है, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, अगर न्याय मिलता तो ये आंसू नहीं टपकते। अब आंसू तो जब से लाल गया तब से टपक रहे हैं, लेकिन कभी आंसू बंद हम लोग नहीं दिखता हम लोगों को कि कभी आंसू इनका बंद रहे। इनको सपोर्ट क्या बताया जाए, किससे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये हम लोगों को भी समझ में नहीं आता। बाकी आप लोग कमेंट करके भी बोलिएगा।